में आपके जज्बे को देखते हुए हम लोग भी अपनी संपूर्ण मांगों को लेकर अनवरत धरने में योगदान दे रहे हैं। ये हम अपने हौसले से नहीं दे रहे कि आपके जुनून कि ये छोटा लाल बहादुर चौहान इतना बड़ा कहाँ आपके कर्मचारी हमारी मांगे पूरी, हमारी मांगे पूरी, हमारी मांगे हम बता रहे थे कि हमारे सीपीएम मद में कटौती करते हैं हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी कोई कमी नहीं है। आप हमको निरंतर लगभग 7 वर्षों से बजट दे रहे हैं, पुनरीक्षित वेतनमान का बजट दे रहे हैं। हम लोगों का जो नियुक्ति वर्ष 2011 से जो उसका एरियर भी बनना है, उसके लिए भी एक आप अतिरिक्त जो है 80-90 करोड़ रुपए जो है हम लोगों को एरियर के लिए भी बजट उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी कमियां हैं हमारी शासन के अधिकारियों की हैं, जो भी कमियां हैं हमारे उच्च अधिकारियों की, चाहे हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों या हमारे स्मारक समिति के अधिकारी हों या शासन के अधिकारी हों। स्मारक समिति के अधिकारी कहते हैं कि शासन पर लंबित है, शासन कहते हैं कि ये लोग रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि कमी किसकी है, जबकि माननीय योगी जी का कहना है कि कोई भी फाइल जो है 3 दिवस से ज़्यादा पटल पर लंबित नहीं रहनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों के प्रति जो है पटल पर लंबित रहती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि 7 वर्ष से लगभग आप प्रदेश की सरकार संभाल रहे हैं, सत्ता पे हैं, और हमारी मांगे जो है लगभग 11-12 साल से ऐसे ही चल रही हैं। तो वो 3 दिवस हमारे कब ख़त्म होंगे जब हमारी समस्याओं की फाइलों पर हस्ताक्षर होंगे। हम यही कहना चाहेंगे, अनुरोध करेंगे। मैं स्मारक समिति कर्मचारियों की तरफ से सादर प्रणाम करके अनुरोध करता हूं उनसे कि हमारी मांगों को सुने, जानकारी मिले और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए समस्त कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करें। ठीक। नाम कौशल किशोर आदित्य है और मैं नियुक्ति वर्ष 2011 से इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ। मेरी जो मूल समस्या है, हम लोग जो है जब नियुक्ति हुई हम लोगों की तो 1300 एवं 1400 ग्रेड पे और 4440 4440 स्केल पे हम लोग की नियुक्ति हुई है। हालांकि 2010 में जो है इसकी पुनरीक्षित वेतनमान लागू हो गया था, जो वर्तमान में 1800 और मूल वेतन जो है 52,20,200 स्केल लागू है। और हम लोग पुनरीक्षित वेतनमान की ही मांग कर रहे हैं क्योंकि 1300 एवं 1400 ग्रेड पे अब कहीं नहीं रहा है। हम लोग निरंतर 12 साल से प्रयास कर रहे हैं और साथ में हमारे जो मृताश्रित कर्मचारियों को सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लगभग 165 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। उनका परिवार आश्रित जो है बच्चों को पालन पोषण करने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो भविष्य निधि के खाते से जो है 10% की कटौती की जा रही है। हम लोगों को कोई भी अभी तक खाता नहीं खोला गया है, जिसमें हमारा एक 10% के अतिरिक्त जो है 14% नियोक्ता अंशदान प्लस जो है समय समय पर जो सरकार के द्वारा तय किए गए ब्याज दर हैं उनका इंटरेस्ट करके जो हम लोगों के खाते में पैसा जमा कराया जाना चाहिए। और हम लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। अगर किसी कर्मचारी को बीमारियां घेर लेती हैं उस कंडीशन में उसको मेडिकल का लाभ मिलना चाहिए ताकि उसको समय से उसका वेतन भी निर्गत होता रहे और वो इलाज भी करा सके। इस कारण से ज़्यादातर इलाज के अभाव में और आर्थिक वेतन रोक देने पर जो है कर्मचारी असमर्थ हो जाता है कि वो किस प्रकार से इलाज कराए। अगर छुट्टी पे जाता है तो वेतन नहीं मिलता है और वेतन लेता है तो वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा। तो इस कारण से उनके स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो जाती है और मानसिक डिप्रेशन। 25,000 रुपये वेतन में लखनऊ जैसे शहर में हमारे कर्मचारी भाई बहन कैसे काम कर रहे हैं, ये आप सरकार इस चीज़ को समझ सकती है। और मैं यही कहना चाहूँगा माननीय योगी जी से कि जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या आप कहना। 12 वर्षों से हम लोगों की लंबित मांगे हैं, जिसमें लगभग 11 मांगे हैं। और ये मांगे हमारी लगभग 12 वर्षों से जब से हम लोग नियुक्ति हुए हैं तब से हम लोगों की लंबित पड़ी हैं। तो हम लोगों को 10-12 साल 15 साल जो पुराना वेतनमान है वो दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में 7वां वेतनमान चल रहा है। हम लोगों को 1300 ग्रेड पे का भुगतान किया जा रहा है।
साथ में हमारे कर्मचारी भाई जो हमारे लगभग 5200 कर्मचारियों में लगभग 200 से ऊपर कर्मचारी ख़त्म हो गए हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे। अब उनके परिवारों का जो फंड होता है, जो उनके नौकरी काल में जो है जो इकट्ठा हुआ था, उसका भुगतान नहीं किया गया। प्लस उनको आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसका भुगतान मतलब नौकरी नहीं दी जा रही है। साथ में चिकित्सा के लिए अभी हमारा पैर टूट जाए, अगर हमारे जो है इलाज के लिए हमको अवकाश लेने की आवश्यकता है तो हमारे पास अवकाश नहीं है, हमारा वेतन कट जाता है। और भी जो है दीपावली बोनस हम लोगों को नहीं भुगतान किया जाता है। साथ में जो है CPF खाता हमारा जो 10% हमारी कटौती होती है, वो कटौती का पैसा आज तक हम लोगों को पता नहीं चला, जबकि 10 करोड़ रुपए बीच में गबन भी हो गया था। जबकि सरकार की तरफ से भी पैसा इकट्ठा होता है और उस पर इंटरेस्ट रेट अभी कोई भी ब्यौरा हम लोगों को दिया नहीं गया, ना तो NPS खाता खोला गया 12 साल से, जबकि निरंतर कटौती हम लोगों की चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा खाता खोला जाए, हमारे मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए, हमारा निश्चित वेतनमान किया जाए, और साथ में दीपावली बोनस और जो है अन्य जो भी हमारी सारी मांगे हैं हमारी पूरी कर दी जाए। हम लोग इसीलिए धरना दे रहे हैं। हम लोग 18 तारीख को LDA का घेराव किए थे, वहाँ पे हम लोगों को कोई अधिकारी हमारे साथ पास नहीं आया, ना हम लोगों को कोई जो है वार्ता करने के लिए बुलाया। तो हम लोग बाद में पुलिस प्रशासन ने रात में हम लोगों को अपनी गाड़ी से बैठा के यहाँ इको गार्डन जो है ज़बरदस्ती छोड़ दिया। हम लोग यहाँ पे तब से 19 तारीख से लगातार यहाँ पे धरना कर रहे हैं, और यहाँ पे कल हम लोगों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कूच किया था, जबकि हमको यहाँ के धरना स्थल के पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को ज़बरदस्ती रोका और हमारी वार्ता जो है शासन स्तर पे कराने के लिए वादा किया। प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता कराने के लिए इन्होंने हमको जो है आश्वासन दिया था, जबकि हमारी वार्ता वहाँ निजी सचिव से कराई गई। निजी सचिव साहब से वार्ता हुई, उन्होंने 3 प्रकरणों पे हमारे आश्वासन दिया है, जिसमें पुनरीक्षित वेतनमान का जो है प्रकरण है, ये इन्होंने निस्तारण के लिए बोला है। मृतक आश्रित का 2 दिन के अंदर आदेश देने के लिए बोला है, और NPS खाता हमारा खोलने के लिए बोला है। तो ये हमारे सिर्फ मौखिक आश्वासन है, लिखित आश्वासन नहीं होने की वजह से, और कर्मचारियों को चूँकि 12 वर्षों से बार बार आश्वासन ही मिलता रहा है, जबकि कभी उनकी समस्याओं का कोई निस्तारण, स्पष्ट निस्तारण नहीं किया गया। ये देखते हुए हमारे कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मतलब प्रकरणों का जो आदेश निर्गत नहीं किया जाता है शासन से, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक धरना देते रहेंगे। यदि हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता है, आदेश नहीं निर्गत किया जाता है, ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी अगली रणनीति बनाते हुए और उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ में पार्क, समस्त पार्क जो हमारे यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर नोएडा तक के जितने पार्क हैं, सारे पार्कों में हम लोग जो है कार्य बहिष्कार भी कराएंगे। मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के लिए हम सारे लोग कूच करेंगे, और भी बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जो हम लोग आप लोग मीडिया के माध्यम से बाद में बताएंगे। अपना परिचय दे दिए। विवेकानंद तिवारी। क्या आप किस उसमें क्या है? हम यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, पद से हैं, और हम लोगों का काम साफ सफाई करना है। ठीक।